हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल के दिन भी बहुत सारे वीडियोज़ आए थे, बट आई नो नोटिफिकेशन के इशू के कारण किसी के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं गया, तो इसीलिए सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे बात होने वाली है ऑपरेटर एंड उसी से रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में। पहले मैं साफ डिस्क्लेमर क्लियर कट यहाँ पे देना चाहूँगा। यस, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, बहुत बार मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ। सो इन द केस अगर आपको लगता है कि बातें बढ़ा चढ़ा कर हो रही है तो आप लोग स्ट्रेट अवे इग्नोर कर सकते हो। सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेटर। अभी ऑपरेटर मतलब स्टॉक को ऑपरेट करते यूजुअली आप लोगों ने देखा है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। एंड ऑपरेटर यूजुअली कहाँ पे आपको मिलेंगे? पेनी स्टॉक के यहाँ पे मिलेंगे, राइट। वहाँ पे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं। या फिर अगर हम लोग देखते हैं जो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहता है, सडनली वहाँ पे भी हम लोग को ऑपरेटर एक्टिव होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड कभी कभी दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ऑपरेटर की बात करें, अगर उन्हें पता चला कि अगर कोई भी XYZ ये स्टॉक है एंड ये बहुत ही अच्छा कर रहा है एंड आगे भी करेगा, तो क्या किया जाता है? ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर को डराया जाता है। डराया मतलब स्टॉक को अगर आप लोग तोड़ दोगे तो बहुत ही आसान तरीके से रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और ऐसी एक चीज़ हम लोग को आज के दिन भी बाजार में देखने को यहाँ पे मिली है। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मुझे पर्सनली वो पसंद है। मैं वापस कहना चाहूँगा, मेरे पोर्टफोलियो में वो डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। बट येस, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आज के दिन रिजल्ट आने वाले थे एंड रिजल्ट के पहले ही ज़बरदस्त पैनिक इस स्टॉक में हम लोग को देखने को मिला था। बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी है, वो तो बाजार में चलते रहते हैं। बट रिजल्ट के पहले ही, आने से पहले ही यूजुअली स्टॉक कैसे रहता है? एक 0% के आसपास वो एक मतलब कंसोलिडेशन फेज में रहता है, या फिर अगर चाहे तो वो पहले ही गिरावट दिखा सकता है। बट इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, उसका ये लीडर स्टॉक है। एंड जो इसके नीचे आने वाले जो कंपनीज है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। तो लीडर भी बेसिकली देखा गया तो अच्छा ही दिखाएगा परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स को पता चल गई, तो उन्होंने क्या कर लिया, पहले ही प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, स्टॉक को गिराने की कोशिश की गई। सो जो कमज़ोर दिल वाले रिटेल इन्वेस्टर होते, जो प्रॉपरली स्टडी नहीं करते, वो डर के मारे एग्जिट यहाँ पे हो जाते। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आपको एग्जिट होने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सर आपके पोर्टफोलियो में? इसीलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई ना कोई चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, उसके पीछे लॉजिक रहता है। एंड लॉजिक है दोस्तों, Q2 के रिजल्ट अब सामने यहाँ पे आ चुके हैं। अगर रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि खराब आएगा एंड इसके चलते पहले ही प्रॉफिट बुकिंग होती है, समझ में आता है। बट इतने ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिले हैं, एटलीस्ट मैं तो कह सकता हूँ उन रिजल्ट को बेस रखकर कि यहाँ पे तो मैं एक भी शेयर बेचने वाला नहीं हूँ। सो चलिए उस कंपनी के रिजल्ट की ओर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के रिजल्ट की ओर। आप लोग अभी देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैंने ओपन किए, सितंबर, जून, सितंबर। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ 21, 21, 20, सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, रुपीज़ इन लैक्स करोड़ में होता है। चलो, टोटल इनकम की बात करें कितना है? 11,600। पिछले क्वार्टर में था दोस्तों 7,000, और एक साल पहले भी था लगभग 7,500। सो 7,000 का कितना हो गया? लगभग 11,500। एंड 7,500 का कितना हो गया? टोटल इनकम लगभग 11,500 से भी ज़्यादा। मतलब इनकम ही कंपनी का, एंड वो भी कोई अदर इनकम नहीं है दोस्तों। अदर इनकम देख सकते हो 70-80 है सिर्फ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उनका कोर मेन बिजनेस, जो मेन सामान वो बेचते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसी से ही अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो बहुत ही मैसिव जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए इनकम तो अच्छा है, बट इनकम से हम लोग ये नहीं कह सकते कि सारे नंबर्स ही अच्छे होंगे, खर्चे भी देखने पड़ेंगे। सो टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हो कितना है? 9,700, 6,000 और 6,300। चलिए, खर्चे भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं, नो डाउट यहाँ पे महंगाई है। एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अगर आप लोग चेक भी करोगे, ये देख लेना, हर जगह पे यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट नहीं, प्योर प्रॉफिट मिलेगा। प्योर प्रॉफिट मतलब कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं। प्रॉफिट बिफोर हम कह सकते हैं एनी एडजस्टमेंट, टैक्सेस, एक्सेप्शनल आइटम, ऑर्डिनरी प्रॉफिट भी आप चाहो तो इसको बोल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना है? 1870। लास्ट टाइम कितना था? 985। एंड एक साल पहले 1200 का कितना हो चुका है? लगभग 1800-1900 के करीब रफली। एंड 985 का कितना हो चुका है? लगभग 1800-1900 के करीब। मतलब हम बोल सकते हैं मोटा मोटी
क्वार्टरली ही कंपनी का डबल जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मैं अगेन स्पष्ट करना चाहूँगा, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई इसमें एडजस्टमेंट है, इधर उधर का इनकम जोड़ दिया गया होगा, कोई मतलब बोलते हैं ना मेन बिजनेस का इनकम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि अदर इनकम कुछ है ही नहीं। मतलब कंपनी का मेन बिजनेस से ही इसका इनकम बढ़ चुका है। एंड इनकम बढ़ने के कारण कंपनी का मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो वही ज़बरदस्त हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, इसके आगे की कहानी आप सभी लोगों को पता है, अभी एडजस्टमेंट अलग अलग शुरू होंगे, राइट। एंड अभी वो अगर हम लोग सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे, अलग अलग टैक्स एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड सब कुछ एड लेस यहाँ पे करने के बाद फाइनल आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और फॉर द ईयर। तो कितना है प्रॉफिट, 1433। ये देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली लैक्स एंड करोड़ में रहेंगे। इसके पहले कितना था, लगभग 750। एंड एक साल पहले लगभग 880 रफली पकड़ लेते हैं। अभी 880 का एक साल का कितना हो गया, लगभग 1400 को भी क्रॉस कर लिया। एंड ये तो 750 था, जो कि अभी आप देख सकते हो लगभग 700 का भी डबल करोगे तो कितना होता है 1400 या फिर 15 के आसपास। तो ये कितना है 1433। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, कंपनी का जो नंबर्स है मुझे पर्सनली पसंद है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, हर कोई अलग अलग एनालिस्ट होता है, मार्केट का भी एक्सपेक्टेशन अलग होता है। मैं मार्केट के हिसाब से नहीं चलता हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, राइट। एंड मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही क्वालिटी वाइज बेस्ट नंबर मुझे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड वो भी किसी भी बिना एडजस्टमेंट के। अगर एडजस्टमेंट रहते तो हम लोग बोल देते चलो ठीक है, मेन ऑपरेटिंग इनकम तो यहाँ पे नहीं है, बट नहीं, बहुत ही शानदार नंबर है। एंड अगर आप लोग ईपीएस भी कंसीडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो ईपीएस कितना है, 7 का ईपीएस नज़र आ रहा है, जो 3.68 था 3 से 4 महीने पहले, क्वार्टरली मतलब 3 महीने पहले। एंड एक साल पहले की बात करें 12 मंथ पहले कितना था, 4.32। सो आप खुद देख सकते हैं 4.32 हो चुका है 7, 3.68 हो चुका है 7। सो दोनों बेसिस के ऊपर मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स एंड ईयरली शानदार। एंड क्वार्टरली नंबर ने तो मतलब बोलते हैं ना दिल जीत लिया। इतना मतलब हम कह सकते हैं कि महंगाई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट स्टिल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड इसी के चलते दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ये कंपनी रहेगी, आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आपके टारगेट अचीव हो चुके हैं तो आप जो भी फैसला चाहे वो ले सकते हो। बट डर के मारे कि यहाँ पे आज रिजल्ट है एंड उसके पहले ही इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिली, तो इसके चलते तो मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि डर के मारे एग्जिट मत कर लेना, वरना आपको आगे जाके नुकसान, मतलब क्या नुकसान, मतलब एक्चुअल नुकसान नहीं, नोशनल नुकसान हो सकता है। नोशनल मतलब अरे काश में होल्ड कर लेता तो मुझे आज प्रॉफिट होता, तो उस चक्कर में आप लोगों ने यहाँ पे आना नहीं चाहिए। सो दोस्तों, उसी के साथ साथ सेगमेंट वाइज बिजनेस भी देखेंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू आया है उसमें आप देख सकते हो प्लास्टिक का जो उनका बिजनेस है वहाँ पे लगभग 8,800 या फिर 9,000 ही पकड़ लेना, जो कि पिछले टाइम 5,000 के रेंज में था और एक साल पहले लगभग 5,500 के रेंज में। एंड अगर हम लोग बाकी के इसमें अगर बात करें 2,600, 1,900 एंड 1,900, मतलब दोनों बेसिस जो इनके दोनों के बिजनेस है, मतलब प्लास्टिक की भी बात करें एंड की भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोनों के दोनों यहाँ पे कमाल के प्रॉफिट हम लोग को दिखाने को यहाँ पे मिल रहा है। इनकम बहुत सॉलिड है, इसके चलते आगे जाके प्रॉफिट भी इनका बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी का यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि कंपनी का इंटरनली भी कैसा परफॉर्मेंस चलता है, इससे हमें अंदाजा आता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, आप देख सकते हैं बाइफर्केशन अवेलेबल है, सिर्फ 2 ही बिजनेस अवेलेबल है, राइट। एंड दोनों में अगर आप लोग देखोगे क्वार्टरली एंड ईयरली बहुत ही शानदार जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी का मेन बिजनेस, मैं बार बार बता चुका हूँ, मेन बिजनेस से ही उन्होंने बहुत अच्छी कमाई की है एंड उसी का नतीजा कंपनी का प्रॉफिट भी सुंदर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई भी एडजस्टमेंट के कारण कंपनी का प्रॉफिट निखरा हुआ नहीं है। पर दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हो 3% की गिरावट हम लोगों को आज ही के दिन इस स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिली। ज़बरदस्त यहाँ पे आप कह सकते हो जो प्रीवियस क्लोज था वहाँ से ही ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर, देन इसको और तोड़ के 2200 के भी नीचे लेके जाने की कोशिश की गई एंड उसके बाद एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड कंपनी के नंबर्स कोई भी सामने यहाँ पे आए हुए नहीं थे। कौन सी कंपनी दोस्तों, तो ये है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड। यस, बहुत ही कमाल की कंपनी, फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। अगर आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 797% के रिटर्न यहाँ पे मिल चुके हैं। एक साल में भी देखेंगे तो इसने 130% के रिटर्न दिए हैं। मैक्सिमम रिटर्न्स भी देखोगे तो आप देख सकते हो, बीच में हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था बहुत हायर डिलीवरीज हुई थी एंड बाद में बोनस भी आया था। सो ऐसे बहुत सारे फायदे हम लोगों को इस स्टॉक से यहाँ पे मिल चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, देखिए दोस्तों, ये गिरावट होना एक नॉर्मल बात होती है, बट खास बात क्या थी यहाँ पे, खास बात ये थी कि इसी का कॉम्पिटिटर जो कि एक छोटा कंपनी है प्रिंस पाइप,
जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा प्रिंस पाइप जैसी कंपनी ने इतने कमाल के नंबर दिखाए थे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रफली अगर हम लोग बात करें तो एस्ट्रल जैसी कंपनी शायद से अच्छे ही नंबर दिखाएगी, ये एक अंदाज़ा ज़रूर था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया गया एंड इसके चलते जो जैसे मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं, कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही इजीली डर जाते हैं, तो शायद से उनको निकालने की कोशिश यहाँ पे की गई होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कल भी अगर यहाँ पे कोई भी अगर नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला बाजार से, तो भी आप लोगों ने डरने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे पास ये शेयर है, मतलब इतने कमाल के नंबर के बाद मतलब इसको डर के वजह से सेल करना ये बिल्कुल भी मुझे पसंद यहाँ पे नहीं आएगा। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नंबर्स बहुत ही कमाल के हैं, चाहे वो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर दे और कुछ भी कर दे। ये मार्केट में मतलब एक नॉर्मल सी बात है, जैसे हम लोग डेली बेसिस के ऊपर कैसे सांस लेते हैं वैसे एक नॉर्मल सी बात है, ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बट नंबर इतने कमाल के हैं कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए, जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना क्या कि ग्रीन यस हरी झंडी में आप लोगों को दे सकता हूँ कि अगर आपने करेज है तो आप लोग ज़रूर इस स्टॉक को आगे जाके कैरी कर सकते हो। अगर इस स्टॉक में गिरावट हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स उस गिरावट का ज़रूर फ़ायदा यहाँ पे उठाएंगे, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिला है। बट ये ऑपरेटर की ऐसी अलग अलग चालें यहाँ पे चलती रहती है। पेनी स्टॉक अलग बात है, पॉपुलर स्टॉक अलग बात है, बट ऐसे भी स्टॉक रहते हैं। अभी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हैप्पीएस्ट माइंड में भी वैसे ही हुआ था। ये क्वार्टर की बात नहीं, इसके पहले की 2 क्वार्टर की बात है। बहुत ही शानदार नंबर थे एंड स्टॉक को क्या किया गया, सीधा 8-8.5% तोड़ दिया गया। अभी मैंने बोला था शानदार रिजल्ट एंड 8.5% तोड़ दिया गया, तो बहुत सारे लोग नाराज़ होकर निकल गए एंड उसके बाद वो स्टॉक लगभग 200% भाग गया। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों बाजार में, तो इसीलिए कहता हूँ कि ये नंबर्स पढ़ने आने चाहिए जितना हो सके। ऑब्वियसली ये एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एंड एक ओवरव्यू के चलते मैं इतना कह सकता हूँ कि कंपनी के नंबर अच्छे ही नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, बिजनेस तो अच्छा नज़र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे कोई हिचकिचाहट तो होनी नहीं चाहिए। बट अगेन कहना चाहूँगा, ये सारी बातें तो मैंने खुद स्टडी की है। अभी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए, मुझे क्या लगता है वो एक सामने बातें शेयर की है। आपको कोई भी ब्लाइंडली यहाँ पे चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें अच्छी लगती है आप उसको नोट कर सकते हो, फाइनल डिसीजन आपका खुद का ही होना चाहिए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।